बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इन खबरों और तजज़िये के साथ मैं तवक्कुल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में जो 8 फरवरी को मुतनाज़ा इलेक्शन हो रहे हैं, तारीख के ये ऐसे इलेक्शन हैं कि आपको इसकी मिसाल नहीं मिलेगी कहीं भी। ये वो इलेक्शन है जिसमें मुल्क की सबसे बड़ी जमात और अवामी मकबूलियत हासिल, जिस जमात को हासिल है, जिसके साथ 84% लोग या 80% से अबव लोग उसके साथ अटैच है, उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा। सिर्फ छोटी छोटी जमातों को अकोमोडेट करने के लिए ये सारे का सारा इलेक्शन का ड्रामा रचाया जा रहा। वो करीब आ रहे हैं 8 फरवरी। अब आज से तकरीबन को 13 के दिन बकाया होंगे कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। लेकिन अगर अवाम ने इस वक्त भी अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए भरपूर इलेक्शन में हिस्सा लिया और तहरीक इंसाफ के नामजद करदा उम्मीदवार, जिनके पास किसी के पास कोई निशान है, किसी के पास कोई निशान है, क्योंकि तहरीक इंसाफ से तो उसका निशान भी छीन लिया गया। ये हमारा इलेक्शन कमीशन है जो सरकारी अदारा, ये हमारी पुलिस है जो सरकारी अदारा है, जो जिसकी जिम्मे थी हिफाजत करनी लोगों के। इलेक्शन कमीशन के जिम्मे था मुनसिफाना गैर जानबदाराना इलेक्शन कराने। लेकिन ये मुनसिफाना इलेक्शन हो रहे हैं कि एक पार्टी को बाहर रखने के लिए इस मुल्क की मुईशत का पट्टा भी उठा दिया गया। तकरीबन 2.5 साल से ये खेल खेला जा रहा है। जब से ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ये एक थ्योरी पेश की थी कि अदम एतमाद को लाया जाए और लाकर इमरान खान की मुंतखब हुकूमत को गिराया जाए। गिराने के बाद फिर एक PDM की हुकूमत बनाई जाए। PDM की हुकूमत भी बन गई, लेकिन वो आवाम को में कबूलियत अपनी खो चुकी थी, क्योंकि इन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, PDM की हुकूमत ने आते ही सबसे पहले तो अपने केस माफ किए। केस माफ करने के बाद उन्होंने ऐसे कानून बनाए कि उनकी दोबारा हुकूमत आ जाए। लेकिन जो अवाम है वो इनकी दोबारा हुकूमत लाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। इमरान खान ने अपनी स्ट्रेटजी अनाउंस कर दी है। इंशाल्लाह इतवार वाले दिन सबको पता लग जाएगा कि रैलियों की शक्ल में तमाम शहरों से रैलियां निकलेंगी और रैलियां जाकर इकट्ठी होंगी मीनार पाकिस्तान, और सबको सब पता लग जाएगा कि अब अवाम में मकबूलियत किस जमात की है और किस लीडर की है। सिंध भी जाग चुका है। खुर्शीद शाह की गाड़ी जाती है, उसको अवाम रोक कर पूछती है कि ये बिजली के बिल कहाँ से दें, ये गैस के बिल कहाँ से दें, ये बेरोजगार कहाँ से आए, ये जो हमारी जेबों से निकला हुआ टैक्स है, इससे आपकी फॉर्चूनर गाड़ियां तो आ चुकी हैं। ये 50-50 गाड़ियों का, बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला लेकर आप अवाम से, गरीब अवाम से, ऐसी अवाम से जिसका आपने जीना दो बार कर दिया, जिससे आपने 2 वक्त की रोटी छीन ली, लिबास छीन लिया, तालीम छीन ली, सेहत छीन ली, उनसे आप अलग वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। अब अवाम इनसे पूछती है। अब तो इनको जूता पड़ना भी शुरू हो गए हैं। एक बहुत ही अहम लीडर जिसको पहले भी एक दफा जूता पड़ा था, जलसे से उतरते हुए उसको किसी ने जूता मारा और जूता उसके सीधा सिर पर लगा, और उस जूते के इवज 8 लोगों को उठाया गया। उठाने के बाद उनकी वीडियो डिलीट की गई, लेकिन फिर भी वो वीडियो बाहर आ गई और पता लोगों को चल चुका कि फलां आदमी को जूता पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों को शर्म नहीं आती कि आप उम्र के किस हिस्से में हो, आप इस दंगल से निकल जाओ, छोड़ जाओ, अवाम को उनका फैसला करने दो। यह इलेक्शन जो है वो अवाम का अपना फैसला होता है। अवाम जिसको चुने, जिसको मुंतखब करे, वो वज़ीर आज़म बने और अपनी 5 साल की हुकूमत पूरी करे, नए कानून लाए, मुल्क की तरक्की की राह पर गामजान करे। लेकिन अब जो 8 फरवरी है, ये पाकिस्तानी अवाम के ऊपर इम्तिहान आ पड़ा है। ये पाकिस्तान की अवाम के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि इसमें कामयाब होती है या नाकाम होती है। अगर तो ये PTI को वोट देने में कामयाब होगी और वोट देने के बाद अपने वोट की रखवाली भी करना पड़ेगी, इनको अपने वोट को संभालना पड़ेगा कि हमने किस कैंडिडेट को दिया, उससे रिजल्ट लेकर फिर वो आगे रिजल्ट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो फिर तो आज़ाद उम्मीदवार जितनी ज़्यादा अक्सरियत से जीतेंगे, इतने ही ज़्यादा इस मुल्क का बेनिफिट होगा। लेकिन इमरान खान की हुकूमत इन्होंने नहीं आने देनी। ये बावसूख जराए से मैं कह रहा हूं कि जीत जाएंगे वो लोग, लेकिन कि फिर आज़ाद उम्मीदवारों की मंडियां लगेंगी। जरदारी भी जाकर लाहौर बैठ गया। जरदारी सबसे ज्यादा इसकी खरीदो फरोख्त करने का माहिर है, वो खरीदो फरोख्त करेगा और पीपल्स पार्टी सिंध में तो वोट लेगी।
सिंध में उसको सीटें भी कौमी असम्बली की सूबाई की मिल जाएंगी। कौमी असम्बली की सीटें पहले उसके पास ज़्यादा होंगी, क्यों नून लीग को पंजाब में शायद ना मिल सकें। नून लीग से ज़्यादा सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी की होंगी, और पीपल्स पार्टी फिर आज़ाद उम्मीदवारों की खरीदो फरोख्त करने के बाद एक हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकती है कि बिलावल वज़ीर आज़म जो है मुस्तकबिल का बन जाए, और मुमकिन भी है। और क्योंकि चलो इससे नुकसान भी नहीं है, नौजवान की आदत है वो मुल्क को बेहतर फैसला करने में वो अकल रखता है कि वो बेहतर फैसला कर सकेगा। और जो 75 साल की क़यादत है उसको फिर बार बार आजमाना, 5वीं दफ़ा लाकर वज़ीर आज़म बनाना, कभी उसके भाई को बना दिया कभी उसको बना दिया, ये अवाम के साथ खिलवाड़ होगा। देखिए अब क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।